घबराना नहीं है। अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदना, रोना नहीं है। हम मनीष कश्यप आपके साथ है, दोनों भाइयों से कर रहे, रोना नहीं, आंखों में आंसू नहीं, आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत है। और आपकी लड़ाई जो है वो बिहार की लड़ाई है। 15 साल से जमीन की लड़ाई चल रही है। खेती उती नहीं होता होगा खेत में? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। दोनों भाई मिलकर कितना कमा लेते हैं महीने? 30,000। 10-15 हजार खा जाते हैं। 15 हजार में घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, एक बहन है। शादी नहीं हुआ है? ना। शादी आप ही दोनों को करना है। हाँ। हर बिहार का वो लड़का जो अपने घर का बड़ा होता है, कमासूत होता है, जब कमाने जाता है तो सिर्फ रोटी कमाने नहीं जाता, उसको अपना घर बनाना होता है, जवान बहन की शादी करनी होती है, माता पिता के सपनों को पूरा करना होता है। पूरा बिहार में कोई नहीं इंसाफ दिला सकता, मुझे इंसाफ यही दिला सकता है। डबल इंजन का सरकार भी फिर भी नहीं सुन रहा है, तो मनीष कश्यप को सुनेगा। जनरल बोगी में आए, हम लोग को सीट नहीं मिला, हम लोग को जनरल बोगी में बहुत भीड़ काफी था, वही बाथरूम उथरूम घुस घुस के आए हैं। कष्ट होगा उसी को घर में पता चलता है मजदूरी गरीबों के क्या दुख है। कमा के क्या करना चाहते हैं? घर बनाएंगे और कल बाथरूम बनाएंगे। अच्छा, बाथरूम बनाएंगे। जिन लोगों को लगता है कि अरे ये मनीषवा क्या करेगा, खाली चिल्लाएगा यूट्यूब पर, अरे सिस्टम जगो जगो, 2025 है। बिहार मजदूर के धकल धकल के ले जा रहा है, दूसरा देश में मजदूरी करा रहा है, फिर अपना बिहार में नहीं फैक्ट्री खोल रहा है। नीतीश कुमार होगा जैसे डबल इंजन का सरकार भी, फिर मजबूती नहीं हो रहा, क्या करेंगे बिहार का मजदूर। महाराष्ट्र में हो गया, लात जूता मार कर भगाया जाता है, बोलो हिंदी बोलो, बोला हिंदी नहीं आता है, मार कर भगाया जाता है। यह क्या कि जब मजबूरी में बिहारी सब जाना पड़ता है मजदूरी करने के लिए, कोई केस बिघा हो गया, शादी विवाह हो गया, किसी मजबूरी के लिए आप लोग जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। बिहार के किसी भी मजदूर को जब दर्द होता है, उसको सताया जाता है, उसके आंखों में आंसू आते हैं, तो उसे सरकार, प्रशासन या किसी पर विश्वास नहीं होता। उस गरीब मजदूर को लगता है कि अगर मनीष कश्यप से मुलाकात हो जाएगी, मनीष कश्यप मेरा मुद्दा उठा देंगे तो मेरे दर्द का दवा मिल जाएगा। मेरे दाहिने तरफ अभिमन्यु है और हमारे बाएं तरफ अभिनंदन है। अब अभिमन्यु और अभिनंदन को लेकर हम स्टूडियो में इस पोज में क्यों है? दोनों कोटा से आ रहे हैं, दोनों मजदूरी करते हैं, दोनों सहरसा के रहने वाले हैं, और इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आम बिहारियों के साथ होता है। अब इनको किसी पर भरोसा नहीं रहा तो सीधे मनीष कश्यप को ढूंढते ढूंढते हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। पूरी कहानी बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या नाम है? अभिमन्यु कुमार। क्या नाम है? अभिनंदन कुमार। ठीक। घर कहाँ? प्रियनगर, थाना सलखोआ है, बनवाई टारी, जिला सहरसा का रहने वाली निवासी हूँ। हम लोग मजदूरी करते हैं। अच्छा, पूछेंगे क्या करते हैं। पिताजी का क्या नाम है? ललन शाह। ललन शाह। अच्छा, देखिए इनके पिताजी का नाम ललन शाह है। ये जो हैं मिस्त्री का काम करते हैं और ये इन्हीं के अंडर में लेबर का काम करते हैं। अब देखिए बिहार के लोग जो है रोजी रोजगार है नहीं, तो कोटा में आमतौर पर पैसे वाले के बच्चे जो हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हैं। कोटा की पहचान इसलिए है, पर राजस्थान के कोटा में ये दोनों भाई मजदूरी करने गए हैं। कब से मजदूरी कर रहे हैं? हम लोग 5 साल से पहले पानी टंकी का काम कर रहे हैं, सरिया उरिया का लाइन काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए, हम लोग का समस्या घर पर है, जमीन 15 साल से हम लोग का समस्या चल रहा है, कोई नहीं सुनवाई ले रहा है। डबल इंजन का सरकार भी है, फिर भी बिना पैसा का भी कोई नहीं सुनता है। जाते हैं पैसा देता है तब सुनता है, वैसे बिना पैसा का अगले पार्टी पैसा वाला आते आदमी रहता है, वो पैसा देता है, उसका उसी का सुनता है। इसीलिए हम मनीष कश्यप अभिनंदन जो बता रहे हैं उस पर हम आ रहे हैं। अभिनंदन जो है, अभिमन्यु ये हैं, अभिनंदन इधर है। 15 साल से जमीन की लड़ाई चल रही है। खेती उती नहीं होता होगा खेत में? कुछ नहीं होता है। तो कैसे घर परिवार कैसे चलता है? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। दोनों भाई मिलकर कितना कमा लेते हैं महीने? 30,000। 30,000। कितना खा जाते हैं कोटा में? 10-15 हजार। 10-15 हजार खा जाते हैं। 15 हजार में घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, एक बहन है। शादी नहीं हुआ है? ना। शादी आप ही दोनों को करना है। हाँ। देखिए बिहारियों की जब कहानी लेकर आते हैं ना, तो एक पत्रकार के तौर पर हमारे आंखों में भी आंसू आ जाता है। हर बिहार का वो लड़का जो अपने घर का बड़ा होता है, कमासूत होता है, जब कमाने जाता है तो सिर्फ रोटी कमाने नहीं जाता, उसको अपना घर बनाना होता है, जवान बहन की शादी करनी होती है, माता पिता के सपनों को पूरा करना होता है। जवानी तो ईंट पत्थर गिट्टी सरिया में कुचल कर कहीं दफन हो जाता है और बच जाता है काया। अब मनीष कश्यप को क्यों ढूंढ रहे हैं?
मनीष कश्यप को यही सुनना हम लोग यही चाहते हैं, इंसाफ दिलाता है। हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं वीडियो वहीं पर खोज के यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर स्टूडियो पर बोले जा रहे वो इंसाफ दिला, और पूरा बिहार में कोई नहीं इंसाफ दिला सकता है। मुझे इंसाफ यही दिला सकता है। डबल इंजन का सरकार भी फिर भी नहीं सुन रहा है, तब मनीष कश्यप को सुनेगा। ये लोग डबल इंजन क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। जब ट्रेन चलती है ना तो 2 इंजन जुड़ जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है। बेचारा मजदूर है, स्लीपर में कैसा हूँ देखिए बैग उग लेके आया है और आपको दिखाएं इधर कुरकुरे उरकुरे बिस्कुट है, ये खाया होगा, खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं वो पानी का बोतल है, यो खाली है, अब इसको हम पानी का बोतल भी खरीद के देंगे। इधर डॉक्यूमेंट लेके आया हुआ है। कैसे कैसे आए ट्रेन में, बड़ी परेशानी हुआ होगा आने में? परेशानी होगा। किसी तरह बाथरूम में बैठ के आए हैं? हाँ। देखिए क्या कैसे आए हैं? जनरल बोगी में आए, हम लोग को सीट नहीं मिला। हम लोग को जनरल बोगी में बहुत भीड़ काफ़ी था, वही बाथरूम में घुस के आए हैं। जब हम लोग को समस्या था घर पर, मेरे पापा कभी धमकी दे रहा, बोला तुमको देख लेंगे, वो कर लेंगे, तब इसीलिए घर से मेरे को पापा का फोन आया। कौन धमकी दे रहा है आपके पापा? जो मेरा पड़ोसी है वही मेरे पापा को धमकी देता है कि तुमको देख लेंगे। मेरे वाजबी ज़मीन घर हम बना लिया है, मेरा पास टोटल पेपर कागज है, टोटल चीज़ है, हर चीज़। फिर भी थाना में जाते हैं, वो सुनवाई नहीं लेता है, पैसे पर दे कर सुनता है। फिर अगले पार्टी वो आता है घर पर धमकी देता है। तो हमको पापा फ़ोन किया, बोला कि देखो ऐसे एक बात है, धमकी दे दिया। हमारा पापा रिक्शा चलाता, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, 200-300 जो होता है कमाता है, घर परिवार चलाता है। मेरे तो 15 साल से खेती विभाग कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग अनाज किन खरीद के हम लोग खाते हैं, फिर जिंदगी भगवान जाने जिस तरह से बीतता है, जिसको कष्ट होगा उसी को घर में पता चलता है मजदूरी गरीबों के क्या दुख है, वही बता सकता है। इसीलिए मनीष कश्यप के पास आए हैं। हमको भरोसा है, फुल भरोसा है, 100% है, हमको ये इंसाफ दिला सकते हैं। देखिए पिता जो हैं रिक्शा चलाते हैं, घर में जवान बहन है, माँ है बीमार है, 2 भाई हैं, जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, रोजी रोटी कमाने के लिए कोटा चले गए। मिला जुला के 30,000 रुपया दिन भर खटते हैं, ओवर टाइम करते हैं, 30,000 कमाते हैं, 10,000 खा जाते हैं। बड़ा शहर है भाई, कोई पूछने वाला है नहीं। किसी तरह जेब उब खर्च के बाद 15,000 बचता है तो घर भेजते हैं। पिता जो हैं दिन भर रिक्शा खींचते हैं तो 200 रुपया कमा लेते हैं। अब जो जमीन है, थोड़ी बहुत जो भी जमीन है, उसको पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया है। थाने में जाते हैं तो घूस मांगा जाता है। मामला चूंकि कोर्ट में है और तारीख पर तारीख, चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए कोर्ट पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, आप लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, क्या सपना रहता है कि कमाएंगे तो क्या क्या करेंगे? कमा के क्या करना चाहते हैं? घर बनाएंगे और कल बाथरूम बनाएंगे। अच्छा बाथरूम बनाएंगे, क्या क्या आप तो बताइए क्या क्या करेंगे कमा के? देखिए मेरा सपना कहाँ पूरा हो पाएगा। मेरा अभी मजदूर अभी 15 साल 20 साल से हो रहा। देखिए मेरा कितना उम्र हो गया, 19 साल हो रहा। जब से हम लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, जब लोग हमारा पापा समस्या बताया ऐसे एक बात है, हम लोग ने पढ़ लिख सकें, कुछ नहीं सकें, घर में नहीं कुछ। घबराना नहीं है। अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह भेदना, रोना नहीं है। हम मनीष कश्यप आपके साथ है। बिहार के तमाम लोग जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, मनीष कश्यप आपके साथ हैं, आपके ऊपर बड़े भाई जैसे हैं। रोना नहीं है। अगर आंसू आपके आंखों से नहीं, आंसू सिस्टम से गिरना चाहिए। अभिमन्यु हिम्मत नहीं हारना है। दोनों भाइयों से कह रहे हैं रोना नहीं, आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत है। और आपकी लड़ाई जो है वो बिहार की लड़ाई है, सिर्फ इनकी दोनों की लड़ाई नहीं। देखिए दोनों बच्चे रोने लगे 13-14 साल की उम्र में। जब आपके बच्चे खेलते हैं 15-16 तक में, ये मैट्रिक पास करने के बाद घर से दूर चले गए हैं। सोचा बाबूजी का रिक्शा छुड़वा देंगे, कमा लेंगे तो बहन की शादी कर देंगे, खूब बढ़िया घर बना लेंगे, शादी ब्याह होगा, घर में खुशियां आएंगी। कोटा में कमाते हैं 30 फीट 40 फीट ऊपर से कब गिर जाएंगे, टाई देना, मुंह से प्राण निकल जाएगा, इसका दर्द नहीं है। पर कैसे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा भेजे। और यहाँ पर बिहार के हर उस मजदूर की कहानी है जो बाहर में कमाने जाता है और उसके जमीन को पड़ोसी या दबंग कब्जा कर लेते हैं। अब अधिकांश समस्याओं की जड़ यही है। दोनों भाई रो रहे हैं पर इनके आंखों के आंसू नहीं है। यह बिहार के आम मजदूरों की लड़ाई है। तमाम जगह गए। मनीष कश्यप पर आपको कितना भरोसा है और आपको क्यों लगता है मनीष कश्यप? हम लोग का फुल भरोसा है। बहुत आदमी देखे, गरीबों की इंसाफ दिलाया, बहुत देखे। इसीलिए हम आए हैं यूट्यूब पर, इसका हर वीडियो देखते हैं। देख के गूगल पर ऐप देख के हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसका ऑफिस कहाँ है, फलना जगह यहाँ पर है। मैप खोल लोकेशन देख के यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग का इंसाफ है, फुल भरोसा है मनीष कश्यप हमको इंसाफ। रोइए मत, मनीष कश्यप से मिले तो हौसला मिला, लगा कि हम लड़ाई हमारी लड़ लेंगे। मनीष कश्यप मिले? हाँ। खाना उना खाए सुबह से कुछ?
नहीं खाए। नहीं खाए हैं ना, ठीक है, आपको हम लोग खाना भी खिलाएंगे। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप ही गरीब का बिहार में आवाज उठाते हैं? हाँ लगता है। देखिए लड़का काफी भावुक है, और जिन लोगों को लगता है कि अरे ये मनीषवा क्या करेगा, खाली चिल्लाएगा यूट्यूब पर, अरे सिस्टम जगो जगो 2025 है और इसी मजदूर के हाथ में वो ताकत है। मजबूर नहीं है ये मजदूर, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों को आपने मजदूर बना दिया, पलायन पर विवश कर दिया। बाप रिक्शा चलाता है, बेटा मजदूरी करता है और आएगा तो यहाँ घूस देगा जी। ये आप ही का बिहार है जी, ये बिहारियों का बिहार है और लड़ाई जारी रहेगी। हम किसी से डरने वाले नहीं, जहां आम आदमी पर अत्याचार होगा हम आवाज उठाएंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? वही मनीष कश्यप देखिए अभी PMCMH में गया था, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए नहीं इलाज कराने गया, दूसरे गरीबों के लिए गया इलाज कराने के लिए। वहाँ पर बहुत दंगा होता है, वहाँ पर सही तरीका से इलाज नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर गया। अपना बहन को भाई का इलाज तो नहीं गया कराने के लिए, वहाँ पर उसको कमीशन मिलता है। डबल इंजन का सरकार भी फिर भी सुधार नहीं हो रहा। बताइए, जंगल राज तो फिर बहुत बेकार हो गया, बहुत बेकार हो गया। क्या बोले समझ में नहीं आता है। देखिए सोशल मीडिया की ताकत, मजदूरी करता है लेकिन अगर टाइम मिलता है ना तो मनीष कश्यप का वीडियो देख लेता है। इसको पता है कि PMCH में मनीष कश्यप क्यों गए थे। अच्छा एक बात बताइए, लड़ाई आपकी मनीष कश्यप लड़ेंगे, बोले हैं आपके गाँव भी जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ, चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग को फुल सपोर्ट करेंगे, हम लोग उसको प्रचार में आएंगे, फिर बोला नहीं बोला हमको पता चलेगा वहाँ को प्रचार उसको हम करेंगे, खुद करेंगे प्रचार उसका करेंगे हम। आप भी जाइएगा मनीष कश्यप के गांव प्रचार में? हाँ जाइएगा? हाँ 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 जी जाएंगे। देखिए और क्या लगता है मनीष कश्यप से, और क्या आशा है आपको? मनीष कश्यप से बहुत आशा है, बहुत ये विधायक बन जाता है, नहीं तो इसको CM के रूप में देखना चाहता हूँ। ये CM के रूप में और हो जाएगा तो और अच्छा, पूरा बिहार बदल जाएगा। ये पूरा कितना 20 साल से 25 साल से पीछा है ना, पूरा सर आगे चला जाएगा पूरा। देखिए जैसे गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, अपने अपने आगे में देखिए पूरा आगे का बढ़ा रहा है देश के। बिहार मजदूर के धकल के ले जा रहा है, दूसरा देश में मजदूरी करा रहा है, फिर अपना बिहार में नहीं फैक्ट्री खोल रहा है। नीतीश कुमार होगा जैसे डबल इंजन का सरकार भी, फिर मजबूती नहीं हो रहा है। क्या करेंगे बिहार का मजदूर, धकल के ले जाता है, मजदूरी मारता है, उधर मारता है, लात जूता जाते कि महाराष्ट्र में हो गया, लात जूता मार कर भगाया जाता है। बोलो हिंदी बोलो, बोला हिंदी नहीं आता है, मार कर भगाया जाता है। गुजरात में मार कर भगाया जाता है। बिहारी के हर जगह कहीं से इज्जत नहीं मिल रहा है। यह क्या कि जब मजबूरी में बिहारी सब जाना पड़ता मजदूरी करने के लिए, कोई केस बिघा हो गया, शादी विवाह हो गया, किसी मजबूरी के लिए आप लोग जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, फिर भी डबल इंजन का सरकार भी सो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई इंसाफ दिला रहा है तो उसको दबो डाल रहा है। देखिए मनीष कश्यप गया था उसको आवाज़ के नीचे करने के लिए, अभी देखिए भाजपा का था, वो सिपाही था। बताइए सिपाही ने तो वो पूरा बिहार के जनता के लिए को मारा गया, पूरा बिहार के जनता को मारा। कोई भाजपा का नेता कोई बोला गया, कोई नहीं बोला गया उसके लिए। बताइए उसका कौन लड़ेगा? आप लोग उसके साथ है, पब्लिक सब साथ है, उसके जनता सब साथ है, जनता सब उसके आगे बढ़ाएगा, हौसला देगा। जैसे गरीबों को इंसाफ दिलाता है वही गरीब को दिलाएगा। गरीब की है, गरीब की है, मजदूर की है। जनाब जग जाइए, कैसे न्याय मिलेगा आपकी सरकार में? सत्ता बदल जाती है, सत्तासीन बदल जाते हैं, पर अभिमन्यु और अभिनंदन, देखिए हम एक चीज और इसमें ऐड करना चाहते हैं कि इनका पूरा नाम अभिमन्यु साव है और इनका नाम अभिनंदन साव है। अब जाति बताने की जरूरत नहीं है, आप जात गिनवाते रहिए। पिता रिक्शा चलाते हैं, घर में जवान बहन है, बीमार माँ है, थोड़ी बहुत जमीन है, पड़ोसियों ने कब्जा कर ली है। दोनों भाई कोटा में नौकरी करते हैं, कई बार नौकरी छोड़ के आए हैं, मजदूरी करते हैं। नौकरी का मतलब दिहाड़ी मजदूरी, अगर नहीं गए तो उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती है। अब इन लोगों को सिर्फ आशा मनीष कश्यप पर है और इनको लगता है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए, मनीष कश्यप जैसा गरीब का बेटा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार की जनता की आवाज है और हम बार बार कहते हैं जिन लोगों को लगता है कि हम स्क्रिप्टेड हैं तो हम नंबर देते हैं। आप इनके गांव जाइए, सहरसा जाइए और आप कोटा में भी उस जगह पर जाइए जहां दोनों मजदूरी करते हैं। पर जनाब थोड़ा सा आप जग जाइए, थोड़ा सा हम जगा देते हैं। अभिमन्यु और अभिनंदन जैसे कम उम्र के मजदूरों को बिहार से बाहर जाने पर रोकिए और ऐसे गरीब परिवारों के लिए थोड़ी सी रहम दिखा दीजिए, न्याय दिला दीजिए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।